इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने फहमा परवीन मालूम ही करती हैं कि इस्लामी तरीका खाने के बारे में क्या है। बहुत सारे चैनलों पे वीडियो होती हैं, लेकिन क्या वो सारी चीज़ें उसमें दुरुस्त हैं या नहीं दुरुस्त हैं, और सुन्नत तरीका क्या है खाने के में, आदाब का किस किस चीज़ का लिहाज रखा जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे इल्म में तमाम चीज़ें तो नहीं होंगी, तमाम सुन्नतें, तमाम आदाब, लेकिन जितने भी इस वक्त मुझे याद आएंगे इंशाअल्लाह ताला मैं बयान कर देता हूँ। इसमें सुन्नत और आदाब, मुस्तहब्बात, तमाम चीज़ें शामिल, यानी पूरा तरीक़ेकार शामिल होगा इंशाअल्लाह। और दूसरे चैनलों पे क्या रहे मैंने उसको देखा भी नहीं है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बयान की गई, और उम्मीद यही है कि सुन्नतें बयान की गई होंगी तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल दुरुस्त होंगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी ये कि अगर वीडियो देखता तो मैं अंदाज़े से कुछ बता देता। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो शक शुबा वाली होती हैं कि उलमा में उसमें इख्तलाफ होता है तो वो उसमें बयान कर देते हैं, मसलन खाने पीने के मामलात में सुन्नत का होने ना होने के लिए। तो अभी जो मेरे इल्म में मैं उसको बता देता हूँ शुरू से तरतीब से कि खाने पीने में जो तरीक़ेकार है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इसमें सुन्नत और आदाब दोनों शामिल हैं, ठीक है। बास चीज़ें इसमें छूट भी सकती हैं कि अभी जहन में इस वक्त रिकॉर्डिंग के नहीं आएंगी। कि खाने पीने में सबसे पहले तो ये कि भूख लगने पर ही खाया जाए, ये सुन्नत है। अच्छा, इसमें बास चीज़ें इंशाअल्लाह ताला ऐसी भी गुजरेंगी जो आपको दूसरे चैनल पर सुनने को शायद नहीं मिलेंगी। अब जैसे ये कि भूख लगने पर ही खाना सुन्नत है, और जब तक भूख ना हो तो खाना ना खाया जाए। इसके अलावा जब भूख लगे तो दिन में एक वक्त ही खाना सुन्नत है, उम्मीद ये है कि 2 वक्त ना खाया जाए। और मुसलमानों का तरीका है 2 वक्त का खाना, इसमें हर्ज नहीं है, मगर ये कि सुन्नत की अभी आपने बात करी तो इसलिए मैं बताऊँगा एक ही वक्त खाना खाया जाए। नाश्ता करा जाए सुबह का, दोपहर में फिर ना खाया जाए खाना, और फिर सीधे रात को खाना खाया जाए। तो ये भी सुन्नत है कि खाने को एक वक्त खाना चाहिए, 2 वक्त का खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये तो हुई खाने से पहले की कि जब भूख लगे जब खाना है, एक वक्त में खाना है। अब ये कि भूख लगने पर खाने का तरीका क्या रहेगा। तो सबसे पहले ये कि गट्टों तक 3 मरतबा हाथ धोएं। दस्तरखान पे आने से पहले के मामलात हैं कि गट्टों तक 3 मरतबा हाथ धोएं और 3 बार कुल्ली भी करें। इसको खाने का वज़ू भी कहा जाता है। ये तरीका करने के बाद हाथों को ना पोंछें, यानी किसी चीज़ से साफ़ ना करें, बल्कि पानी को हाथों के आराम से निचोड़ लें, छींटे भी ना उड़ाएं। तो इस तरीके से मामला करें। उसके बाद दस्तरखान पे आए तो बैठने के तरीक़ेकार आपको मालूम ही है कि एक पैर उठा के एक पैर बिछाना है, और इसमें तरीके और भी हैं। दोनों पैर आप खड़े कर सकते हैं, ये भी रियायत। और इससे होता ये है, हिकमत ये है कि इससे आदमी भूख से कम खाता है, और भूख से कम खाना ये भी सुन्नत है, यानी ये कि पेट में गुंजाइश हो और आदमी को उठ जाना चाहिए। अब दस्तरखान पर बैठने के बाद खाने की दुआ वगैरह पढ़ ले, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, और खाने की दुआ में बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ जो 3 मरतबा सुबह शाम पढ़ी जाती है वो भी पढ़ ले। किसी को बिलफर्ज याद नहीं होती तो मैं इसके लिए वीडियो बना भी चुका हूँ कि अगर किसी को दुआएं याद ना हो तो वह बिस्मिल्लाह शरीफ से हर जगह काम चला सकता है, यानी बहुत सी जगह जहाँ चल सकता है वहाँ चला सकता है। जैसे कि खाने के मामले में तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना शुरू करे, सीधे हाथ से खाना शुरू करें, और खाने को यानी खाने के अव्वल में नमक को चख ले। पहले अपने दस्तरखान पे नमक भी रखे। बहुत सौ ने यहाँ नमक से नमकीन चीज़ मुराद ली है, और दुरुस्त ये भी है, मगर सही ये है कि नमक ही खाया जाए तो ये सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद होता है। तो खाने से पहले एक चुटकी नमक चख ले, नमक चखने के बाद खाने की शुरुआत करें। सीधे हाथ से खाए, अपनी जानिब से खाए, और पहला लुकमा सीधी दाढ़ से खाए, यानी सीधी तरफ से पहला लुकमा खाए, और उसके बाद उल्टी सीधी दोनों तरफ से खा सकता है। चबा कर खाए, अच्छी तरह से आराम आराम से खाए। बहुत से लोगों के अंदर ये मशहूर है कि वो उल्टी दाढ़ से नहीं खाते, एक ही दाढ़ से खाते हैं, 2 से नहीं खाते। तो ये तरीक़ेकार भी दुरुस्त नहीं है, ऐसा यानी कुछ इसमें मसला नहीं है गुनाह का कि अगर खाएंगे तो कोई हर्ज होगा। बस ये है कि क्योंकि हर जायज़ काम पहले सीधी तरफ से शुरू होना चाहिए, तो इस एतबार से अगर पहला लुकमा सीधी दाढ़ की तरफ से खाया जाएगा तो ये ज़्यादा मुनासिब है। तो उसके बाद आपको खाना खाते वक्त जितने लोग दस्तरखान पे शामिल हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ ज़ोर से भी बोली जाए ताकि उन लोगों को याद आ जाए। और दस्तरखान पे जितनी चीज़ें हैं, यानी अलग नई नई चीज़ें हैं, मसलन 2 डिश हैं या 2 से ज़्यादा डिश हैं, तो ऐसी सूरत में हर नई चीज़ को खाते वक्त यानी पहली मरतबा उसको खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना चाहिए। ये भी तरीक़ेकार दुरुस्त है। इसके अलावा दस्तरखान पे जितने लोग बैठे हैं
वहाँ पर बातें करते हुए खाना चाहिए, यानी खामोशी इख्तियार ना की जाए कि ये मजूसियों का, यहूदियों का तरीका है। और इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि अगर किसी के पास जायज़ बातें करने के लिए नहीं है, मसलन ये कि सुन्नत आदाब बयान कर सकता है, खाने की सुन्नतें ही खाने के दौरान बयान कर दे, जो जो बताई जा रही हैं कि ये चीज़ें खाने में सुन्नत है, तो ठीक है। और अगर उसके पास सुन्नतें बयान करने के लिए नहीं है, कोई दीनी बात करने के लिए नहीं है, तो बेहतर यह है कि फिर वो खामोश होकर खाए। खाने में एक चीज़ और भी है कि छोटी कटोरियों में ना खाया जाए, यानी जैसे छोटी छोटी कटोरियों में सब्जियां सालन निकाल के खाते हैं बहुत से लोग, इस तरह ना खाया जाए, बल्कि कुशादा प्लेट हो, थोड़ी बड़ी हो कि जिसके अंदर दूसरे का भी हाथ आ सके, इस तरह से खाया जाए। रोटी के ऊपर सालन को ना रखा जाए या किसी भी चीज़ को, कटोरी को ना रखा जाए। बाज़ लोगों की आदत होती है, पुराने लोगों की, कि वो रोटी के यानी एक प्लेट में रोटी रखते हैं, फिर उसके ऊपर सब्जी की कटोरी रखते हैं। ये रोटी की बेअदबी है। इसके सिवा खाने के आदाब ये भी हैं कि अगर पहले दस्तरखान पर रोटी आ जाए तो उसको खाना शुरू कर देना चाहिए, सालन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, यानी सालन के इंतज़ार में रोटी को काफ़ी देर तक रखे रहना, ये बेअदबी है। तो इसका भी लिहाज रखना चाहिए, क्योंकि भूख के लिए रोटी होती है, सालन जायके के लिए होता है, और जब भूख का सामान आ गया है तो फिर उसको इंतज़ार कराना ये दुरुस्त नहीं है। तो इस हिसाब से आप खाने के लिए बैठें तो फिर सुन्नतें बयान करते रहें, और रोटी वगैरह को किसी रोटी के ऊपर कोई चीज़ ना रखें, छोटी कटोरियों में भी ना खाएं, बड़ी में खाएं। और कोशिश ये करें खाते वक्त कि अगर अच्छी बातें आपके पास नहीं है तो ऐसी सूरत में फिर आप खामोशी रहें। कोशिश यही की जाए कि इसके अंदर दुनिया की बातें या दूसरे मामला, अब तो खैर व्हाट्सअप चल रहा होगा शायद लोगों के दस्तरखान के ऊपर, व्हाट्सअप या मैसेज वगैरह चेक करने का मामला। अच्छा, इसके अंदर दस्तरखान का लाल होना भी सुन्नत है, यानी लाल दस्तरखान पे खाया जाए, ये भी सुन्नत है। खाने के अव्वल में पानी पी लिया जाए खाने से पहले, और बीच में पानी ना पिया जाए। अगर ज़रूरत हो तो पी लिया जाए, वरना ना पिया जाए। ज़रूरत ही होती है, जैसे मिर्चें लगी हैं, हिचकी वगैरह आ रही है, तो पानी पी लिया जाए, वरना ना पिया जाए। और फिर आखिर में आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, और उसमें भी नमक चख कर ही उठना चाहिए। अव्वल आखिर नमकीन चीज़ वगैरह खा लेना चाहिए। अच्छा, इसके सिवा अब जैसे दस्तरखान से आप खाना खा चुके तो फिर 3 उंगली से खाना चाहिए। इसके बारे में पहले वीडियो है, फिर बता देता हूँ कि 3 उंगलियों से खाना चाहिए कि ये सुन्नत है, और 5 उंगलियों से खाना गंवारों का काम है। और चावल 5 उंगली से खा सकते हैं, इसकी इजाज़त है कि 3 उंगली से थोड़ी दुश्वार ही होती है, मगर प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह खाने में। तो इसका भी लिहाज रखा जाए। चम्मच से खाना भी जायज़ है, कोई गुनाह वाली बात नहीं है। तो 3 उंगली से खाया जाए। खाने के बाद तीनों उंगलियों को साफ़ कर लिया जाए, और उंगलियों को साफ़ कर लिया जाए। उसके बाद प्लेट को भी साफ़ कर लिया जाए उंगली से अच्छी तरह, कि उसके अंदर कोई ज़र्रे खाने के ना रहें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि प्लेट में हाथ धोते हैं, तरीक़ेकार ये दुरुस्त नहीं है, इससे बचना चाहिए। प्लेट में हाथ नहीं धोने चाहिए। हाँ, प्लेट में पानी डाल के तमाम प्लेट पे घुमा के उसका सालन वगैरह को उस पानी में जमा करके उस पानी को पी जाएं, दुरुस्त है, लेकिन उसके अंदर हाथ ना धोएं। तो इस तरीके से प्लेट वगैरह धोने के बाद, उंगली साफ़ करने के बाद दस्तरखान को पहले उठने दें, ये भी सुन्नत है। ठीक है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता यही है हमारे वहाँ के, खाया पिया दस्तरखान से चलते बने। तो अगर आप तन्हा खा रहे हैं या 2 जने, और उम्मीद है कि लगभग वो भी खा ही चुके हैं, उठने वाले हैं, तो थोड़ा दस्तरखान में बैठे रहें, और जब खा चुके हैं तो पहले दस्तरखान वगैरह उठ जाए, उसके बाद आप लोग उठें, ये भी करना चाहिए। और हम लोग करते ये हैं कि दस्तरखान से खाते ही उठ चलते हैं और बाद में दस्तरखान उठाया जा रहा होता है, तो ये तरीका सही नहीं है। तो इसके बाद जब दस्तरखान उठ जाए, खा चुके, तो उसके बाद हाथों को धोएं। वही तरकीब जो पहले थी कि 3 मरतबा हाथों को धोएं और 3 मरतबा कुल्ली करें। और इसमें हाथों को धोने के बाद अब हाथों को पोंछ भी लें, जो फर्स्ट टाइम धोते वक्त अव्वल में नहीं पोंछे थे, अब इसको पोंछ भी सकते हैं धोने के बाद कुल्ली करके। पोंछने के बाद गीले हाथों को चेहरे वगैरह पर भी फेर लेना चाहिए, यानी हाथ धोने के बाद आपने पोंछे और उसको चेहरे पर फेर लेना चाहिए। तो ये सब खाने की तरकीब थी जो शुरू से आखिर तक थी। इसमें कुछ बातें अभी जहन में नहीं, इस वक्त रिकॉर्डिंग होती है तो नहीं याद आती, बाद में चलते फिरते याद आती है, तो वो रह गई होंगी। तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो पार्ट 2 बना दूंगा, अगर ज़रूरत महसूस नहीं होगी, इसी में आपके लिए काफ़ी हो गया होगा तो वो दुरुस्त है। अब लोग ये पूछेंगे कि खाने में क्या क्या खाया जाए। भाई तमाम जायज़ चीज़ें खा ली जाएँ जो आप खा सकते हो, खाने में कोई हर्ज नहीं। 2 तरीक़ेकार तो मैंने आपको बता दिया। जो इसमें ख़ास चीज़ें होंगी जो आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिली होंगी, कि जैसे दस्तरखान का लाल होना, दस्तरखान का पहले उठाया जाना, और ये सब चीज़ें, तो आपके इल्म में इजाफ़ा हो गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप पत्थर में असल लाले पुरन
का